और वो देश पर शासन कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास 5 करोड़ लोग हो जाएंगे, हम चाहेंगे वो इस देश पर शासन करेगा। हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा। हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में राष्ट्रपति होगा, जिस दिन 5 करोड़ हमारे पास हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं, भीड़ किसके पास है वही देखा जाता है। नंबर गेम है ये तो। 51% किसके पास है उसकी जीत है और उसकी चलती है। उनके पास 4 करोड़, हम लाएंगे 5 करोड़। अब 115 करोड़ में 5 करोड़ नहीं मिलेंगे, बहुत आसानी से मिलेंगे। जब बैतूल जैसे शहर में हमें इतनी जल्दी इतने सारे लोग मिल गए मेंबरशिप में, छोटा सा शहर, छोटा सा जिला, तो भारत में तो कितना बड़ा इलाका है। हम ये करेंगे, यही हमारा संकल्प है और ये संकल्प के साथ हम सपना देख रहे हैं। आपसे मैं निवेदन करने आया कि हमारे इस संकल्प की पूर्ति में आप सब मदद करें। तो आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं? आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आप हमारी शक्ति बन सकते हैं, आप हमारे हाथ बन सकते हैं। कैसे? आप हमारे इस संगठन में आ जाइए, शामिल हो जाइए। ये संगठन का उद्देश्य क्या है मैंने बता दिया, व्यवस्था परिवर्तन। हमने तय किया है कि अपने लिए हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, लेकिन हमने दूसरा संकल्प लिया है कि सत्ता और सिंहासनों पर जो बैठे हुए हैं इनको तो ठीक और दुरुस्त हम करके ही मानेंगे। भारत स्वाभिमान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन चुनाव लड़ने वालों की नाक में नकेल डालकर उनको मथेगा, ये जरूर करेगा भारत। ये हमारा तय है। तो आप हमारी शक्ति बनिए, इस संगठन में शामिल हो जाइए। बहुत आसान तरीका है, एक फॉर्म हमारे संगठन का है, वो भर दीजिए। उसमें नाम, पता, फ़ोन नंबर आपका हमारे पास आ जाएगा। कुछ न्यूनतम शुल्क है वो दे दीजिए, हमारे ट्रस्ट का उससे काम चल जाएगा। दूसरा, जब आप संगठन में शामिल हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी। कुछ ट्रेनिंग आपकी हरिद्वार में होगी, कुछ ट्रेनिंग यहीं पर होगी। जब आप हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी जी आपको ट्रेनिंग देंगे। यहाँ ट्रेनिंग होगी तो मैं आऊँगा या कोई और पदाधिकारी आएगा, तो दोनों तरह से आपको ट्रेन करेंगे। और जो 9 विषय हमारे हैं, इन 9 विषयों पर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप गांव-गांव जाकर इन सब बातों को विस्तार के साथ लोगों को समझा सकेंगे और कन्विंस कर सकेंगे। आप जब घूमने लगेंगे गांव-गांव तो वातावरण निर्माण होगा। उस वातावरण की निर्माण में से जो ऊर्जा निकलेगी वो इस देश को संपूर्ण आज़ादी दिलाएगी, स्वतंत्रता दिलाएगी, स्वराज्य की स्थापना कराएगी। ये हमें करना है और इसके लिए लक्ष्य तय किया है 5 साल, ज़्यादा नहीं, 5 साल। 1914 तक हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति करनी है। ऐसा नहीं कि इसको अनंत काल तक चलाना। और उम्मीद है कि ये 2014 तक इसके लक्ष्य की पूर्ति करनी है। अभी 2009 है, उम्मीद है कि हो जाएगा, क्योंकि तेजी से हम बढ़ रहे हैं। और भारत में हम बढ़ रहे हैं, ये तो एक बात है ही, भारत के बाहर और तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के बाहर जो विदेशी, जिनको हम NRIs कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनकी संख्या भी 4 करोड़ है। अभी 2 करोड़ NRIs हैं, 2 करोड़ PIOs हैं। PIOs माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, 2 करोड़ हैं, और NRIs 2 करोड़, 4 करोड़ हैं। और इनकी ताकत तो आप जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मित्तल, इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान की कितनी कंपनियों को जेब में रख के चल सकता है वो आदमी। तो लक्ष्मी नारायण मित्तल आपको मालूम है भारत स्वाभिमान संगठन के मेंबर हैं, सदस्य। सबीर भाटिया का नाम सुना आपने, जिसने सारी दुनिया को ईमेल करने का तंत्र उपलब्ध करा दिया, वो भारत स्वाभिमान के मेंबर हैं। ऐसे भारत के बाहर जो ताकतवर लोग हैं, जिनको हम NRIs और PIOs कहते हैं, जिनका एक फोन खड़क जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर नीचे होने लगता है, वो लोग अब हमारी ताकत बन रहे हैं। और बन ही नहीं रहे हैं, जो हम चाहते हैं उससे ज़्यादा करके दे रहे हैं। इंग्लैंड में कुछ NRIs लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने इतनी जल्दी आपस में फंड इकट्ठा किया कि स्कॉटलैंड में करीब 700 एकड़ का पूरा टापू खरीद के भारत स्वाभिमान को दान में दे दिया।
700 एकड़ का पूरा टापू समुद्र के बीच में इंग्लैंड के ही लोगों ने कर दिया। अमेरिका में ह्यूस्टन में कुछ भारतवासी इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने हजारों हेक्टेयर जमीन ले ली भारत स्वाभिमान के लिए। अफ्रीका में भारतवासी खड़े हो रहे हैं, नाइजीरिया में, सोमालिया में, इथियोपिया में, रोडेशिया में, जिम्बाब्वे में, इन सब देशों में भारतवासी हैं, वो खड़े हो रहे हैं और हजारों हजारों हेक्टेयर जमीनें खरीद के भारत स्वाभिमान के लिए दे रहे हैं। एशिया के देशों में हो रहा है। तो ये भारत में नहीं, भारत के बाहर भी हो रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ये काम हमारा चल रहा है। तो इसलिए उम्मीद है, भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि आपको हम दूध मांगोगे तो खीर देंगे, खीर मांगोगे रबड़ी देंगे, क्योंकि आप जो करने की बात कह रहे हो वो 62 साल में किसी ने कहा नहीं और करने का तो प्रयास किया नहीं। 62 साल आज़ादी के इस देश में हुए, एक संगठन बना था जयप्रकाश जी का, जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये था कि 2.5-3 साल में वो जितनी तेजी से बढ़ा उतनी तेजी से ख़त्म भी हो गया। उसके अलावा कोई संगठन नहीं, कोई संस्था नहीं जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात की हो। गांधी जी बात करते थे आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद नहीं हो। तो आज़ादी के बाद अगर लोगों को लगता है कि आपका ही संगठन है भारत स्वाभिमान जो ये बात कह रहा है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए, सत्ता बदलने से अब कोई फायदा नहीं है, व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए, तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हम ये कर पाएंगे। बाहर भारत में, भारत से बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं ना, उनका दिल आपसे ज़्यादा धड़कता है इस देश के लिए। वो बोलते हैं कि आप बताइए करना क्या है। हमने एक योजना बनाई है और भारत के बाहर रहने वाले भारतवासियों से उस पर बात कर रहे हैं। एक एक भारतवासी, जैसे एलन मित्तल है, सबीर भाटिया है, XYZ, इनको हम कह रहे हैं कि आप 100-100, 200-200, 300-300 गाँव को गोद ले लो, 1000 गाँव को गोद ले लो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, और इन 1000 गाँव को एक एक व्यक्ति गोद लेके इनको खड़ा कर दे, इनकी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, रोजगार की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे, तो बिना सरकार की मदद के ही देश खड़ा हो जाता है। और वो तैयार है। आपको सुन के हैरानी होगी, हर दिन 500 ईमेल आते हैं भारत स्वाभिमान के नाम से विदेशों से, 500 ईमेल, और मैं उनको छांटने में ही व्यस्त रहता हूं कि किसको क्या जवाब देना। सब ईमेल में एक ही बात है, आप बोलो करना क्या है। 100 गांव मेरी तरफ से, कोई कहता 1000 गांव मेरी तरफ से, कोई कहता 2000 गांव मेरी तरफ से। तैयार बैठे हैं लोग, बस वो कह रहे हैं आदेश है आपका, जिस दिन मिलेगा हम लग जाएंगे। और स्वामी जी ने कह रखा है कि बस अभी थोड़ा सब्र करो 5 जनवरी 2010 तक, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से होने की तैयारी में हैं। तो हम तो उम्मीद बहुत, आशा बहुत लेके इस काम में चल रहे हैं। 200% मुझे उम्मीद है, आशा है कि ये काम होने वाला है। आपके सामने मैं यही कहने आया हूँ कि काम तो ये होने वाला है। अब आप निमित्त बने तो भविष्य आपको इतिहास में याद रखेगा।